एग्जाम्पल 1, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट्स इज ट्विस द 10th डिजिट। करा एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट है जो 10th डिजिट का 2 गुना है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर पहले से। यदि उस नंबर में 27 ऐड किया जाता है तो उसका डिजिट है जो अपने पहले से इंटरचेंज कर लिया जाता है। तो करा फाइंड द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला है कि इन अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है। तो यदि आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर, जैसे हम ले लेते हैं 24, तो इसमें आप देखिए एक यूनिट डिजिट है और ये जो सेकंड वाला है वो 10th डिजिट है। कोई भी आप 2 डिजिट का नंबर लीजिएगा तो उसमें एक यूनिट डिजिट होगा और एक 10th डिजिट। जैसे यहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट और यहाँ पे 4 है 10th डिजिट। तो यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल के रूप में यूनिट डिजिट और 10th डिजिट को लेट करना होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड 10th डिजिट इक्वल टू बाई। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट कुछ था, यहाँ पे यूनिट डिजिट कुछ, हर एक नंबर में यूनिट डिजिट कुछ रहेगा और 10th डिजिट कुछ रहेगा। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे लेट कर लेना है कि यूनिट डिजिट एक्स है और 10th डिजिट बाई है। तो यहाँ से नंबर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास 2 डिजिट है, मान लीजिए 10th डिजिट 2 है और यूनिट डिजिट ले लेते हैं 4 है, और बोलेगा ये दोनों डिजिट से एक नंबर बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, तो यूनिट डिजिट का मतलब, यूनिट का मतलब 1 और टेंस का मतलब 10। तो यूनिट वाला में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 इंटू 1, और टेंस वाला में 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4। डेट मीन्स मेरा जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा 24, यदि यूनिट डिजिट 4 है और 10th डिजिट 2 है तब। तो सिमिलरली यहाँ भी वही काम करिए, यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा, देखिए यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करिए और 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू बाई, तो 10 बाई, और यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू 1 एक्स, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपका नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि यूनिट डिजिट है इज ट्विस द 10th डिजिट। यूनिट डिजिट है जो 10th डिजिट का 2 गुना है। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यूनिट डिजिट एक्स है और 10th डिजिट बाई है, बीच में इक्वल टू का साइन डालिए। और वो रखा था कि जो यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट का 2 गुना है। तो ये वाला नंबर है जो 2 गुना है 10th डिजिट का। तो जब ये 2 गुना है, आप दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो इसको भी 2 गुना करना होगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद सेकंड में बोल रहा था कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर पहले से। कहता है यदि नंबर में 27 ऐड करते हैं तो जो वो नंबर होता है उसका डिजिट है जो अपना पहले से इंटरचेंज कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या था, नंबर था 10 बाई प्लस 6, यही 2 डिजिट वाला नंबर आया था ये वाला। जब इसमें 27 ऐड किया जाता है, इसमें 27 ऐड करिए तो इस नंबर का जो डिजिट है वो अपना पहले से इंटरचेंज कर लेता है, मतलब x की जगह बाई आ जाएगा और बाई की जगह x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस बाई। यहाँ पे देखिए बाई की जगह x आ गया और x की जगह बाई आ गया, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स, और ये दोनों को इधर लाइए तो माइनस 10x माइनस बाई, और 27 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा माइनस 27। तो ये हो जाएगा 10 बाई माइनस बाई तो 9 बाई, और x माइनस 10x तो ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस 9 बाई इक्वल टू माइनस 27। माइनस 9 कॉमन लीजिए, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस बाई इक्वल टू माइनस 27। ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से 9 से 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा x माइनस बाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया x माइनस 2 बाई इक्वल टू 0, और एक आ गया x माइनस बाई इक्वल टू 3। यहाँ पे भी देखिए प्लस एक्स और यहाँ पे भी देखिए प्लस एक्स। तो यदि हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो x वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे दोनों को माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन बदल लेगा, ये जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स ये तो कैंसिल, माइनस 2 बाई और प्लस बाई तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाई, यहाँ पे 0 माइनस थ्री और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा 3। इस बाई का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, तो इक्वेशन सेकंड दे रखा था x माइनस बाई इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा x माइनस और बाई का वैल्यू आया 3, तो हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 3, तो हो जाएगा x इक्वल टू 6।
तो हमसे नंबर पूछा था, तो जो नंबर आया था वो आया था 10/+x। इसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 10 × 3 + 6, तो 10 × 3 30 और 30 + 6 36। एग्जाम्पल सेकेंड, इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स है, डेट मीन्स 3 गुना। वेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, जब उस नंबर को 54 से कम कर दिया जाता है, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट है जो चेंज हो जाता है, मतलब x की जगह y और y की जगह x, तो कह रहा है फाइंड द नंबर। तो जैसे ही बोलेगा कि 2 डिजिट का नंबर है तो आपको यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को x और y लेट कर लेना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट को x लेट करिए और 10 डिजिट को y लेट करिए, तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 10/+x। 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करिए, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यही नंबर हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट बोला था कि द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। 10th डिजिट है जो यूनिट डिजिट का 3 गुना है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ x वाला को लिखिए और एक तरफ y वाला को, और यहाँ पे देखिए 10th डिजिट ये वाला है, तो वो रखा था कि जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट का 3 गुना है, डेट मीन्स ये 3 गुना है। तो आप दोनों को इक्वल करें, तो जब ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 3x। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 3x - y = 0। इक्वेशन 1। सेकेंड में बोला था कि व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, जब नंबर को 54 से डिक्रीज किया जाता है तब डिजिट रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो नंबर आया था वो आया था 10/+x। जब आप इसको 54 से कम करते हैं तो ये हो जाएगा -54। तो इसका जो डिजिट है वो अपना जगह इंटरचेंज कर लेता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x + y, तो ये हो जाएगा 10/+x, और ये दोनों को इधर लाइए, 54 को उधर भेजिए, तो -10x - y = 54। तो यहाँ पे देखिए x - 10x, तो ये हो जाएगा -9x, और 10y - y तो +9y = 54। यहाँ से 9 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा -x + y = 54, और ये 9 से कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा -x + y = 6। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 सेकेंड को कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे देखिए -y है और यहाँ पे देखिए +y है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो -y और +y ये तो कट जाएगा, और 3x - x तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और 0 + 6 6, ये कटेगा 2 से 3 बार में, तो आ जाएगा x का वैल्यू 3। अब x का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए, तो इक्वेशन सेकेंड दे रखा था -x + y = 6, और x की जगह पे आया 3, तो ये हो जाएगा -3 + y = 6। यहाँ पे 3 को उधर भेजिए तो y = हो जाएगा 9। तो हमसे पूछा था नंबर, तो जो नंबर आया था वो आया था 10/+x, तो ये हो जाएगा 10, और y का वैल्यू 9, तो 10 × 9 90, और x का वैल्यू 3, तो जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 93। एग्जाम्पल 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। कह रहा 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 8 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। और कह रहा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके बीच का है, तो वो जो नंबर है और डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर बनेगा वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो कह रहा नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि लेट द यूनिट डिजिट x एंड 10th डिजिट y। तो यहाँ से जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 10/+x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। कह रहा 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 8 है, तो उसका डिजिट क्या है, x और y है, तो ये दोनों डिजिट का सम 8 है, तो x + y = 8। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए सेकेंड केस में क्या बोला था कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर कहने का मतलब ये वाला नंबर, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट,
और उसके डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर बनता है उसके बीच का डिफरेंस 18 है। तो पहले डिजिट को रिवर्स करिए और देखिए उससे कौन सा नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब डिजिट को रिवर्स किया जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट केस में यूनिट डिजिट एक्स था और टेंथ डिजिट बाई था, तब यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा बाई और टेंथ डिजिट हो जाएगा एक्स। मतलब जो यूनिट डिजिट था वो बन जाएगा टेंथ डिजिट और जो टेंथ डिजिट था वो बन जाएगा यूनिट डिजिट। तब यहाँ से जो नंबर बनेगा वो नंबर हो जाएगा, यहाँ पे टेंथ डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 10x प्लस बाई। अब बोला था ये नंबर और डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर बना ये और दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है। तो पहले लिखिए नंबर 10 बाई प्लस एक्स और फिर रिवर्स करने पे जो नंबर बना है तो ये हो जाएगा 10x प्लस बाई और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 18। यहाँ से कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स माइनस 10x माइनस बाई इक्वल टू 18। तो यहाँ पे 10 बाई पहले x वाला को देखिए x माइनस 10x तो यहाँ पे आएगा माइनस 9x और 10 बाई माइनस बाई तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9 बाई इक्वल टू 18। यहाँ से 9 कॉमन लीजिए तो 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू 18। ये 9 से कटेगा 2 बार में तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। एक आ गया माइनस एक्स प्लस वाई और इक्वेशन 1 देखिए ये है एक्स प्लस वाई तो यहाँ पे प्लस एक्स है और सेकंड में देखिए माइनस एक्स है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो प्लस एक्स और माइनस एक्स ये कट जाएगा, बाई प्लस बाई ये हो जाएगा 2 बाई और 8 प्लस 2 10। तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा 5 और इस बाई का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए। तो इक्वेशन सेकेंड दे रखा था माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और बाई की जगह 5 आएगा इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 5 तो माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 और बाई का वैल्यू आ जाएगा 5। तो हमसे पूछा था नंबर, तो जो नंबर था ओरिजिनल में वो था 10 बाई प्लस एक्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि 10 बाई प्लस एक्स लें या फिर 10x प्लस बाई लें। यहाँ पे ओरिजिनल में जो नंबर बना था वो 10 बाई प्लस एक्स बना था। ये जो नंबर बना था वो तो डिजिट को रिवर्स करने पे बना था ना, इसको तो बनाया गया था इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोल रखा था दोनों का डिफरेंस 18 है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर है वो है 10 बाई प्लस एक्स। तो इसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स। तो बाई का वैल्यू है 5 तो 10 इंटू 5 50 और प्लस एक्स डेट मीन्स प्लस 3 तो यह आ जाएगा 53। एग्जाम्पल 4 द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट इज 110। कह रहा है 2 डिजिट नंबर और नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर बनता है दोनों का सम है 110। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यदि पहले वाले नंबर से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। तो कह रहा है कि यदि पहले नंबर से 10 को माइनस किया जाए तब जो नया नंबर बनता है वो बनता है पहले डिजिट के, ये पहले नंबर के डिजिट के सम के 5 गुना से 4 अधिक होता है। तो कह रहा है नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करिए कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड 10th डिजिट इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10 बाई प्लस एक्स। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा था कि डिजिट को इंटरचेंज करने पे भी एक नंबर बनता है। तो जब आप डिजिट को इंटरचेंज करिएगा तो एक्स की जगह बाई और बाई की जगह एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा 10x प्लस बाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट वाले केस में बोला था कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट इज 110। कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर और उसके डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर बनता है दोनों का सम है 110। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर ये है और इसके डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर बना है वो ये है और ये दोनों नंबर का सम 110 है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा 110। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे देखिए x प्लस 10x तो ये हो जाएगा 11x, 10 बाई प्लस बाई तो ये हो जाएगा 11 बाई इक्वल टू 110। 11 कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 110।
यहाँ से 11 से कटेगा 10 बार में, तो x प्लस बाई इक्वल टू 10, ये आ जाएगा इक्वेशन 1। सेकेंड केस देखिए, यहाँ पे हो रहा है कि इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यदि फर्स्ट नंबर से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर, तब जो नया नंबर बनता है वो फर्स्ट नंबर में डिजिट के सम के 5 गुना से 4 अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर ये है 10 बाई प्लस एक्स, इससे पहले 10 को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स माइनस 10। तो बोला कि जैसे ही इससे 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो न्यू नंबर बनता है यही न्यू नंबर है। जैसे सपोज 25 है और 25 से 4 को सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या एक नया नंबर ये नहीं बना, 25 पहले था 25, जैसे आप 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो गया 21, तो ये एक नया नंबर बना। तो वहीं बोल रहा है कि जैसे ही आप इससे 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया नंबर बनता है वो क्या होता है, तो फर्स्ट डिजिट, ये फर्स्ट नंबर में जो डिजिट है, फर्स्ट नंबर में जो डिजिट है उसके सम के 5 गुना से 4 अधिक है। तो फर्स्ट नंबर में डिजिट क्या था, फर्स्ट नंबर में डिजिट x और y था, तो इसका सम हो जाएगा x प्लस वाई, इसके सम के 5 गुना, डेट मीन्स इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसके सम के 5 गुना से 4 अधिक है। ये नंबर क्या है, 4 अधिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए क्या बोल रहा था, बोला था कि यदि फर्स्ट नंबर में, तो फर्स्ट नंबर ये है, जब इससे 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो फर्स्ट नंबर से 10 को सब्ट्रैक्ट किए तो बोला कि ये जो न्यू नंबर बनता है वो फर्स्ट नंबर में जो डिजिट है उसके सम के 5 गुना, तो फर्स्ट नंबर में डिजिट x और y था तो उसका सम हो गया x प्लस वाई, इस डिजिट के सम का 5 गुना, तो इसका 5 गुना कब होगा, जब इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो गया उसके डिजिट के सम का 5 गुना, 5 गुना से ये 4 अधिक है, तो जब ये उसके सम के 5 गुना से 4 अधिक है तो इसको भी क्या करना होगा, 4 अधिक करना होगा, तो इधर 4 ऐड हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स माइनस 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 5 बाई प्लस 4, ये दोनों को उधर लाइए और 10 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 5 बाई, और 10 को उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 14, तो यहाँ पे x माइनस 5x, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4x, और 10 बाई माइनस 5 बाई, तो यहाँ पे आएगा प्लस 5 बाई इक्वल टू 14। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड दोनों को कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे देखिए माइनस 4x है, तो अगर आप इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये भी 4x हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 4x प्लस 4 बाई इक्वल टू 40। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस 4x प्लस 4, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा, जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो माइनस 4x प्लस 4 ये तो कट जाएगा, 5 बाई प्लस 4 बाई ये हो जाएगा 9 बाई इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 54, तो यहाँ से 9 से कटेगा 6 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा बाई का वैल्यू 6, इस बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा x प्लस बाई का वैल्यू 6 इक्वल टू 10, तो यहाँ से x इक्वल टू 6 उधर जाके माइनस होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। हमसे नंबर पूछा था फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या था 10 बाई प्लस एक्स था, तो ये हो जाएगा 10 और बाई का वैल्यू देखिए 6 आया तो 10 इंटू 6 60 और प्लस 4, तो नंबर आ जाएगा 64। Example 5. The sum of a two-digit number and the number formed by interchanging the digit is 132. कह रहा है 2 डिजिट नंबर और जो नंबर बनता है उसके डिजिट को इंटरचेंज करने पे वो दोनों नंबर का सम 132 है। If 12 added to the number, the new number becomes 5 times the sum of the digit. कहता है यदि 12 उस नंबर में ऐड किया जाता है तो जो नया नंबर बनता है वो उसके डिजिट के सम का 5 गुना है, तो कह रहा नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले लेट करिए कि लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड 10 डिजिट बाई, तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स, और जब इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है तब क्या नंबर बनेगा, यहाँ पे एक्स की जगह बाई और बाई की जगह एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस बाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के सम
एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। कह रहा है ये दो डिजिट नंबर और ये दोनों डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर बनता है, ये दोनों नंबर का सम दे रखा है 132। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 132। तो यहाँ पे ऐड करिए तो x प्लस 10x, तो ये हो जाएगा 11x, 10y प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 11y इक्वल टू 132। तो 11 कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 132। इसको काटिए 11 से 12 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद सेकेंड केस देखिए, करा इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, यदि नंबर में 12 ऐड किया जाता है, नंबर बोलने का मतलब ये वाला नंबर, यदि इस नंबर में 12 को ऐड किया जाता है, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, तो जो नया नंबर बनता है वो डिजिट के सम का 5 गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप नंबर में 12 ऐड करिएगा, तो यहाँ पे 12 इसमें ऐड किए, तो बोल रहा है कि ये जो नया नंबर बना वो उसके डिजिट के सम का 5 गुना है। तो इसका डिजिट क्या है, एक्स और वाई है, तो इसका डिजिट है, और इसका डिजिट का सम हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो बोला कि ये जो नया नंबर बना वो उसके डिजिट के सम का 5 गुना है। तो ये ना 5 गुना है, और आप दोनों को क्या करें, इक्वल करें। तो जब ये 5 गुना है तो इसको भी क्या करना होगा, 5 गुना करना होगा। एक बार फिर से देखिए, बोल रहा था कि जब नंबर में 12 ऐड किया जाता है तब जो नया नंबर बनता है, तो नया नंबर यही बना, 12 ऐड होने के बाद ये एक नया नंबर हो गया। तो बोल रहा है कि ये जो नया नंबर है वो उसके डिजिट के सम का 5 गुना है। तो इसका डिजिट क्या है, एक्स और वाई है, तो उसका सम हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये नंबर है जो एक्स प्लस वाई का 5 गुना। तो जब ये 5 गुना तो इसको ही 5 गुना करना होगा, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस 12, इधर हो जाएगा 5x प्लस 5y, दोनों को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 5y, और 12 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा -12। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा -4x, और 10y माइनस 5y, तो ये हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू -12। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 और 2, यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे 4x है, तो इक्वेशन 1 में भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 48। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, यहाँ पे -4x है और यहाँ पे +4x है। आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो -4x और +4x ये तो कट जाएगा, 5y प्लस 4y 9, और यहाँ पे -12 प्लस 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू आ जाएगा 4, और इस y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा x प्लस, और y का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 12। तो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8। हमसे नंबर पूछा था, तो नंबर था 10y प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10y का वैल्यू 4, तो 10 इंटू 4 40 प्लस 8, तो ये नंबर आ जाएगा 48। एग्जाम्पल 6, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ईच डिजिट इज 165। कह रहा है 2 डिजिट नंबर और एक नंबर है जो उसके डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर बनता है, वो दोनों नंबर का जो सम है वो है 165। इफ़ द डिजिट डिफर बाय 3, यदि दोनों डिजिट का डिफरेंस 3 है तो कह रहा है फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करिए कि लेट द यूनिट डिजिट x एंड 10 डिजिट इक्वल टू बाई, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। उसके बाद नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग इस डिजिट, इसके डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर प्राप्त होगा वो होगा 10x प्लस बाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि ये नंबर और नंबर को रिवर्स करने पे जो नंबर बनता है, ये दोनों नंबर का सम दे रखा था 165, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस
10x प्लस वाई, ये दोनों का सम दे रखा था 165। तो यहाँ पे देखिए 10 बाई और प्लस बाई, ये हो जाएगा 11 बाई, और इधर देखिए 10x प्लस x प्लस 10x, तो ये भी हो जाएगा 11x इक्वल टू 165। यहाँ से 11 कॉमन लीजिए और इसको अरेंज करके लिखिए, तो x प्लस बाई हो जाएगा इक्वल टू 165। यहाँ 11 से कट जाएगा 15 बार में, तो यह आ जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 15, यह आ जाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद सेकेंड केस में बोला था कि इफ द डिजिट डिफर बाई 3, यदि दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस 3 है, तो दोनों डिजिट यही है, एक x है और एक बाई है, तो यहाँ पे जो सेकेंड होगा वो हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 3। यहाँ पे एक केस और पॉसिबल है, x माइनस बाई कर सकते हैं या फिर बाई माइनस एक्स भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस एक्स इक्वल टू 3। इसको मान लीजिए सेकेंड और इसको मान लीजिए थर्ड। आपको क्या करना है, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, और एक बार 1 और 3 को सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले 1 और 2 को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, यहाँ पे बाई प्लस में है और यहाँ पे बाई माइनस में है, तो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो बाई और बाई कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करिए। तो जैसे ही आप दोनों को ऐड करिएगा तो प्लस बाई माइनस बाई ये तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 18, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 9। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 9, तो 9 प्लस बाई इक्वल टू 15, 9 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा, नंबर आया था 10 बाई प्लस एक्स, तो इसमें वैल्यू पुट करिए, तो बाई का वैल्यू 6, तो 10 इंटू 6 60, और x का वैल्यू आया है 9, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9, तो यहाँ से नंबर आ जाएगा 69। अब इक्वेशन 1 और 3 को एक बार सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव है और यहाँ पे देखिए x निगेटिव है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो जब जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस ये तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको उलट के लिख दिए, बाई माइनस एक्स है तो माइनस एक्स को पहले लिखें और प्लस वाई को बाद में, तो ये हो जाएगा बाई प्लस बाई 2 बाई और 15 प्लस 8 18, तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा 9, और इस बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 15, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस और बाई की जगह 9 इक्वल टू 15, 9 को उधर ले जाएगा माइनस करिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 9 6, और यहाँ पे नंबर आया था 10 बाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो बाई का वैल्यू आया है 9, तो 10 इंटू 9 90 हो जाएगा, और प्लस एक्स और एक्स का वैल्यू 6, तो 90 प्लस 6 96, तो एक नंबर आ जाएगा 96 और एक नंबर आ जाएगा 69, दोनों हो जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल 7, ए 2-digit number is obtained by either multiplying sum of the digit by 8 and adding 1, or by multiplying the difference of the digit by 13 and adding 2। कह रहा है कि एक 2-digit नंबर को ऑब्टेन किया जाता है, वो किस तरीके से, तो उसके डिजिट के सम में 8 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 1 ऐड करके, या फिर उसके डिजिट के डिफरेंस में 13 से मल्टीप्लाई करके और फिर 2 ऐड करके, मतलब 2 तरीके से यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। तो कह रहा फाइंड द नंबर, नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करिए कि लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड 10th डिजिट इक्वल टू बाई, तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि 2-digit नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाई 8 एंड एडिंग 1। कहता है कि 2-digit नंबर को जो प्राप्त किया जाता है वो किस तरीके से, तो उसके डिजिट के सम में 8 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 1 ऐड करके। तो यहाँ पे देखिए 2-digit नंबर कौन था, 10 बाई प्लस एक्स है, और इसको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, तो इसके डिजिट के सम में 8 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका डिजिट एक बाई है और एक एक्स है, तो दोनों का सम करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई, और ये दोनों के सम में 8 से मल्टीप्लाई करके, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस बाई, और फिर बोला था फिर उसमें 1 ऐड करके, तो यहाँ पे 1 ऐड करिए। तो इस तरीके से ये 2-digit नंबर को प्राप्त किया जाता है।
तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स, और यहाँ पे देखिए 8x प्लस 8 प्लस 1। यहाँ पे ये दोनों को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स माइनस 8x माइनस 8 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 8x, तो यहाँ पे आएगा -7x, और 10 माइनस 8 तो यहाँ पे आएगा +2 इक्वल टू 1। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा -2 इस तरीके से इक्वल टू 1, और माइनस को उधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा -1। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में देखिए, केस सेकंड में क्या बोला था कि ये 2 डिजिट नंबर को ऑब्टेन किया जाता है तो उसके डिजिट के डिफरेंस में 13 से मल्टीप्लाई करके और फिर इसमें 2 ऐड करके। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर था 10 प्लस एक्स, तो इस नंबर को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, तो इसके डिजिट के डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई होगा, और फिर बोला इसके डिफरेंस में 13 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करिए, और फिर उसमें बोला कि 2 ऐड भी करना है, तो यहाँ पे 2 ऐड करिए, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आप डिफरेंस x माइनस वाई लिए हैं, ये आप y माइनस एक्स भी तो ले सकते हैं, तो एक और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा 10 प्लस एक्स इक्वल टू 13, और यहाँ पे जो डिफरेंस x माइनस वाई है वो हो जाएगा y माइनस एक्स, बाकी सारा सेम ही रहेगा। तो एक इससे इक्वेशन आएगा और एक इससे इक्वेशन आएगा, तो आपको क्या करना है कि एक बार इसको और इसको सोल्व करना, और एक बार इसको और इसको भी सोल्व करना है। तो यहाँ पे पहले इसको कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 13x माइनस 13 प्लस 2। ये दोनों को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स माइनस 13x, और इधर आएगा तो प्लस 13 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 13x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10x, और 10 प्लस 13 तो यहाँ पे आ जाएगा 23। यहाँ पे ध्यान दीजिए x माइनस 13x, तो यहाँ पे 12 आएगा माइनस 12x, और यहाँ पे आ जाएगा 23 इक्वल टू 2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 23 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा, माइनस को उधर भेजिए, तो 12x माइनस 23 इक्वल टू -2। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगा, इसको भी कैलकुलेट कर ही लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 13 माइनस 13x प्लस 2। ये दोनों को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स माइनस 13 और इधर आएगा तो प्लस 13x इक्वल टू 2। तो x प्लस 13x, तो ये आ जाएगा 14x, और 10 माइनस 13 तो माइनस 3 इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा, इसी को मान लीजिए इक्वेशन 3। तो आपको क्या करना है कि एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है, और एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सोल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 था 7x माइनस 2y इक्वल टू -1, और इक्वेशन 2 था 12x माइनस 23y इक्वल टू -2। यहाँ पे देखिए x वाले टर्म को इक्वल करें, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाला में 12 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगा 84x माइनस 24y इक्वल टू -12। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 84x माइनस 161 और यहाँ पे आ जाएगा -14। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए दोनों में ऊपर भी 84x और नीचे भी 84x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। तो जैसे ही माइनस करिएगा तो ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा और प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा। तो प्लस 84x और -84 ये तो कटेगा। यहाँ पे ये दोनों को ऐड करिए, यहाँ सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 137 और यहाँ पे -12 और +14, तो यहाँ पे आ जाएगा +2।
तो यहाँ से देखिए बाई का वैल्यू आ जाएगा 2/137। इस बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था 7x माइनस 2y इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 7x माइनस, यहाँ पे देखिए 2 और बाई का वैल्यू आया 2/137 इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4/137 इक्वल टू -1। इसको उधर भेजिए तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू -1 प्लस 4/137। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 137 एलसीएम आएगा, तो -137 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू, ऊपर में आ जाएगा 133 और नीचे में 137। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस करिएगा तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा -133/959। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x और y का जो वैल्यू आ रहा है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, और जब फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा तो इससे 2 डिजिट का नंबर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब भी x और y का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा तो इससे 2 डिजिट का नंबर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे x और y का जो वैल्यू है वो बड़ा बड़ा वैल्यू आ गया, आप छोटा छोटा दो को वैल्यू कुछ भी ले लीजिए जैसे, और उससे बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट है 4/5 और टेंस डिजिट ले लेते हैं 2/3। इस तरीके से दो को फ्रैक्शन वैल्यू ले लिए और इससे देखते हैं कि 2 डिजिट का नंबर बनता है या नहीं बनता है। तो 2 डिजिट का नंबर बनाइए, तो टेंस डिजिट वाला में 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट वाला में 1 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को ऐड करना है। तो 4/5 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यही चीज़ रह जाएगा प्लस, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 20/3। यहाँ पे ऐड करिए तो एलसीएम लीजिएगा तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 100, तो आ जाएगा 112/15। जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो ये आ जाएगा 7.4, और ये पूरा पूरी कटेगा नहीं, अभी और लगेगा। जैसे यहाँ पे यदि आप इसको छोड़ दीजिएगा तो क्या ये 2 डिजिट का नंबर है, इसमें अभी और भी लगेगा ना, जैसे एक बार और लगाइए तो ये आ जाएगा 6, इसके बाद भी अभी लगेगा। तो अब आप खुद बताइए क्या ये 2 डिजिट का नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डेसिमल वाला नंबर यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि 2 से ज़्यादा डिजिट है, और 2 डिजिट का कब होता है? जब ये 2 बार में कट जाता है। यहाँ पे तो कटा नहीं ना, ये और लगेगा इसमें, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहिए तो इसको भी लेकर आप बना सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा चला जाएगा, फिर भी वो 2 डिजिट का नंबर नहीं आएगा। इसमें एक बात आपको और ध्यान देना है कि जब भी फ्रैक्शन का वैल्यू आए, अब जैसे आप इस तरीके का वैल्यू नहीं ले लीजिएगा, जैसे एक नंबर 12/3 और एक नंबर 25/5, और इससे आपको नहीं बनाना, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जो 12/3 है वो फ्रैक्शन में जरूर दिख रहा है, बट ये तो कट के ये 4 आ जाएगा ना, ये तो होल नंबर 4 है, इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। यहाँ भी वही चीज़ है 25/5, ये भी कट के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन थोड़ा, ये तो होल नंबर है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे थे 2/137 आया, तो ये ऊपर नीचे किसी से कटेगा नहीं ना, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये भी किसी से कटेगा नहीं। तो वही बात बोल रहे हैं कि यदि दो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए और उससे बोले 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सोल्व करके देखना होगा कि इधर x और y का कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था 7x माइनस 2y इक्वल टू -1, और इक्वेशन 3 था 14x माइनस 3y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में 7 है और नीचे में 14 है, तो यदि आप इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14x माइनस 4y इक्वल टू -2। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 को, यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे +14x और -14x, ये तो कटेगा, -3y प्लस 4y, तो ये आ जाएगा बाई, और इधर 2 + 2 तो ये आ जाएगा 4, तो बाई का वैल्यू आएगा 4, और इस बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था 7x माइनस 2y इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 7x माइनस, और बाई का वैल्यू देखिए आया 4, और 4 × 2 8 हो जाएगा इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू -1, और -8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 8 - 1, तो
तो ये भी आएगा 7, और 7 से 7 कटेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए x और y का जो वैल्यू है वो होल नंबर है, तो यहाँ पे नंबर पॉसिबल है, और जो नंबर था वो था 10y प्लस x। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 40 और प्लस x, तो x का वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 41। तो यही नंबर हो जाएगा। Example 8. If 3 times the larger of the two number is divided by the smaller one, we get 4 as a quotient and 3 remainder. देखिए यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, मतलब दो नंबर है जिसमें से एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 टाइम्स द लार्जर नंबर के 3 गुना में जब स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जाता है तब यहाँ पे 4 क्वॉशेंट आता है और रिमाइंडर 3 आता है। Also, if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as a quotient and 1 as a remainder. कह रहा है कि यदि स्मॉलर नंबर का 7 गुना में लार्जर नंबर से डिवाइड किया जाता है तब क्वॉशेंट 5 आता है और रिमाइंडर 1 आता है। तो कह रहा है कि नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू x एंड द स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है, जो होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला आपको याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज होगा। तो देखिए केस 1, तो केस 1 में डिवाइडर डिवाइडेंड क्वॉशेंट और रिमाइंडर सभी का वैल्यू नोट करिए। तो यहाँ पे बोल रहा था कि 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। कह रहा है कि लार्जर नंबर के तीन गुना में जब स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए लार्जर नंबर x है तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 3x, और 3x में डिवाइड किया जाता है स्मॉलर नंबर डेट मीन्स 22 से। डेट मीन्स कहने का मतलब है 3x में डिवाइड किया जाता है 22 से, तो यहाँ पे जो 3x है वो डिवाइडेंड हो जाएगा और 22 डिवाइजर हो जाएगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा 22 और डिवाइडेंड हो जाएगा 3x। और यहाँ पे बोला था कि क्वॉशेंट 4 आता है और रिमाइंडर 3, तो ये हो जाएगा क्वॉशेंट 4 और रिमाइंडर 3। उसी प्रकार सेकंड केस में भी सारे को नोट करिए। तो यहाँ पे सेकंड केस में बोल रहा था कि इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर, कहता है 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर यहाँ पे 22 है, तो 22 का 7 टाइम्स ये हो जाएगा 7y, और इसको डिवाइड किया जाता है लार्जर नंबर से, तो लार्जर नंबर क्या है x है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डिवाइडेंड और x हो जाएगा डिवाइजर। तो यहाँ पे पुट करिए, डिवाइडेंड हो जाएगा 7y और डिवाइजर हो जाएगा x, और यहाँ पे क्वॉशेंट आ रहा था 5 और रिमाइंडर आ रहा था 1, तो यहाँ पे क्वॉशेंट हो जाएगा 5 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए अरेंज करिए, डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए डिवाइडेंड डेट मीन्स 3x है, तो डिवाइडेंड इक्वल टू होगा डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट, तो डिवाइजर है 22 और क्वॉशेंट है 4, तो डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट और प्लस रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा +3। इधर देखिए डिवाइडेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट, तो ये हो जाएगा x इंटू 5 प्लस रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा +1। यहाँ पे दोनों को सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू बाई इंटू 4, तो 4y प्लस 3, 4y को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 7y और x इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1। और यहाँ पे क्या करिए कि y को उधर ले जाइए और 1 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 5x, y को उधर ले जाएगा तो -7y इक्वल टू, और 1 को इधर लाइएगा तो -1 हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख दिए हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए x वाले टर्म, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, और आपको पता है कि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें 5 से और इसमें 3 से, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 20y इक्वल टू 15। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और यहाँ पे हो जाएगा 15x माइनस 21y इक्वल टू -3।
इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ भी 15x और यहाँ भी 15x, तो 3 और 4 को माइनस करना होगा। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। प्लस 15x माइनस 15x ये तो कटेगा, -20y और प्लस 21y, तो यहाँ पे आएगा प्लस y, और 15 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 18। तो y का वैल्यू 18 और इस y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था 59 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, और यहाँ पे देखिए y का वैल्यू आया 18, तो 18 इंटू 4 ये आ जाएगा 72 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -72 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +75, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू आएगा 25 और y का वैल्यू आएगा 18। हमसे पूछा था लार्जर नंबर पूछा था, तो यहाँ पे दो नंबर था, एक था लार्जर और एक था स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर x था और स्मॉलर नंबर y था, और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू है 25, तो लार्जर नंबर आ जाएगा 25 और y का वैल्यू 18, तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा 18।